हिंदी मेरी आत्मा है, हिंदी ही है मेरी पहचान। हिंद की बेटी हूँ, हिंदी पर है अभिमान। जी हाँ, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो बहुतों को ये पता भी नहीं होगा कि आज हिंदी दिवस है, और ख़ास करके नवयुवकों को तो, आज के जनरेशन को तो बिल्कुल पता नहीं होगा कि आज हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, इस वीडियो में यही जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जानते हैं हिंदी दिवस के बारे में। जब हमारा संविधान बना था 1949 में, उसी समय हिंदी भाषा को आधिकारिक घोषित कर दिया गया था, उसको राज्य भाषा का अधिकार दिया गया था। अब ये कैसे हुआ था? बहुत पहले तो हमारे यहाँ अंग्रेज शासन करते थे, तो और सभी क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में भी फिर अलग अलग क्षेत्र में अपनी लोकल भाषा थी। और अंग्रेज तो जब आए तो वो सब इंग्लिश में काम होता था उस समय। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद हमारा संविधान बना, तो बहुत सोच विचार किया गया कि एक कोई भाषा होनी चाहिए जिससे हमारा सारा काम हो और वो सबको समझ में आए। तो बहुत खोजबीन के बाद सब लोकल भाषा बोलते थे, अपने अपने स्थानीय भाषा में बात करते थे, और उसी में सारा काम होता था जो स्थानीय थे। लेकिन एक सभी को सब जगह की भाषा नहीं आती थी। तो ये देखा गया कि ज़्यादातर हिंदी हर जगह बोली जाती है और ज़्यादा क्षेत्रों में बोली जाती है। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती थी। हिंदी में भी फिर अलग अलग तरीके की हिंदी होती है, लेकिन कॉमन एक हिंदी ज़्यादातर लोग समझते थे और बोलते थे। इसीलिए हिंदी को ही हम राज्य भाषा घोषित करेंगे, और संविधान में उसको आधिकारिक घोषित किया गया। लेकिन हिंदी दिवस मनाना 1949 से नहीं शुरू हुआ। 1953 से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे, और इसलिए मनाने लगे कि हम हिंदी को बढ़ावा देना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी बोलें और समझें। इसके लिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने लग गए। और हिंदी हमारी संस्कृत की बेटी है। पहले संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। सबसे प्राचीन में हम अगर चले जाएं तो संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। तो संस्कृत का ही एक रूप है जो हिंदी है, देवनागरी लिपि उसको कहते हैं। अब आप शुद्ध हिंदी की तो बात आप करिए ही नहीं, क्योंकि वो तो किसी के समझ से परे है। हिंदी एक बहुत कठिन भाषा है। आप लोगों को मैं बता दूं, जो लोग सोचते हैं कि जो हिंदी में बात करते हैं आजकल के ज़माने में ख़ास करके, तो आज की युवा पीढ़ी हिंदी में बात करने वाले को अजीब नज़रों से देखते हैं और सोचते हैं कि इसे तो कुछ नहीं आता है, वो तो हिंदी में बात करता है। एक स्टेटस लोग करके देखते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो हम हिंदी में बात करते हैं तो उनको भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है। कहीं चार लोगों में वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं और गलत इंग्लिश भी बोलने की कोशिश करते हैं, और शर्मिंदगी उनको लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों से नीचे हूँ। क्यों शर्म महसूस करना, ये तो हमारी अपनी भाषा है। और आज के लोग दूसरे की भाषा बोलकर गर्व महसूस करते हैं। आप कहीं भी जाइए तो दो शब्द अगर इंग्लिश के कोई बोल दिया तो बोलेगा अरे इसे इंग्लिश आती है। और जिसे नहीं आती है वो अगर वैसे जगह में गया, कोई ऑफिस में जाता है, कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है। क्यों? हम हिंदी में अपने देश में क्यों नहीं बात कर सकते? तो ये
स्टेटस अपना दिखाने लग जाते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है। आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, जो जो इंग्लिश कंट्री है वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ इंग्लिश में काम होता है। और जो इंग्लिश कंट्री नहीं है, वहाँ का खुद का लैंग्वेज जहाँ पे है, तो वहाँ उसी लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में सारा काम होता है। आपको वो आनी चाहिए, तभी आपको वहाँ पे जॉब मिलेगा। इंग्लिश जानने से भी वहाँ जॉब नहीं मिलता है। बहुत से ऐसे देश हैं, आप पता कर लीजिए, जहाँ पर इंग्लिश नहीं चलता है। वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगा। लेकिन हमारे देश में क्या है? हमारे देश में इंग्लिश आनी चाहिए। स्कूल में हिंदी में पढ़ाई होती है, वो इंग्लिश में पढ़ाई होती है। हिंदी तो पढ़ाई ही नहीं होती है, इंग्लिश में हिंदी पढ़ाई होती है। तो कहाँ है हमारा भविष्य? इसलिए आजकल के बच्चे इंग्लिश बोलने में और बहुत गर्व महसूस करते हैं, और जिसे इंग्लिश नहीं आती है उसे वो हीन दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए हम सब, हिंदी को हमें बढ़ावा देना चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए, और शर्म महसूस नहीं करना चाहिए हिंदी बोलने में। और स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बाहर भी पढ़ने जाएंगे, बाहर भी काम करेंगे, तो वो इंग्लिश कंट्री में भी जाते हैं, तो इंग्लिश आनी चाहिए, वो एक लैंग्वेज के रूप में आनी चाहिए। जैसे और भी स्कूल में लैंग्वेज पढ़ाई होती है, जर्मन पढ़ाई होता है, फ्रेंच पढ़ाई होता है, वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन सारी पढ़ाई हिंदी में होनी चाहिए। जब हम कोई बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। सवाल, क्वेश्चन पत्र दोनों में होना चाहिए। केवल इंग्लिश में आता है तो जो हिंदी वाले तो मार खा जाते हैं, कुछ नहीं आता है उनको, सब नॉलेज होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और जबकि ये हमारी भाषा नहीं है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। केवल हिंदी दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कैसे हिंदी सब जगह उपयोग में लाएं। तो मैं बता रही थी कि जो लोग इंग्लिश बोलकर अपने आप को बहुत गर्व समझते हैं, तो वो जान जाएं कि इंग्लिश सरल भाषा है, लेकिन हिंदी बहुत कठिन भाषा है। हिंदी को समझना, ये तो हम जो बोलते हैं बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, और हर जगह के हिसाब से हिंदी अलग अलग तरीके से बोला जाता है, और ये सामान्य बोलचाल की भाषा हम बोलते हैं। तो आप हिंदी बोलिए, सुनिए। तो आप हिंदी बोलने वालों को भी गर्व से देखिए, उन्हें हीन भावना से मत देखिए, क्योंकि वो हमारी अपनी भाषा है। दूसरे के देश के भाषा बोलकर हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हिंदी में बात करने वाले से हिंदी में बात कीजिए, जो इंग्लिश में बात करने वाले हैं उनसे इंग्लिश में बात कीजिए। हर ऑफिस में जाने के बाद लोग वहाँ पे, जो आजकल के स्कूल में आप जाएंगे तो टीचर्स इंग्लिश में बात करके, जो पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती है, नीचा दिखाते रहते हैं, उन बच्चों को नीचा दिखाते रहते हैं। अरे हमारी ही अपनी भाषा है, आप उसमें इस तरह का भेदभाव क्यों करते हैं? तो सब जगह हिंदी में काम होना चाहिए, और हिंदी केवल हिंदी दिवस के रूप में मत बनाइए, इसको अपनाइए। ये हमारी अपनी भाषा है, हमारी केवल ये भाषा नहीं है, ये एक आपस में प्रेम का एक जरिया है हमारी भाषा, और हमारी भारत की संस्कृति की धरोहर है हमारी भाषा। तो इसको ख़त्म मत कीजिए, इसको रहने दीजिए और इसका उपयोग कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।